मेरे उन प्यारे हैमस्टर्स को जो वित्तीय सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें हमेशा बताया गया है कि शिक्षा ही सब कुछ है और कुछ भी हासिल करने के लिए या जिसे लेकर आप शेखी बघार सकें, आपको जमकर पढ़ाई करनी होगी और डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? इसे समझने के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है जहां एक व्यक्ति जिसकी सफलता से तर्क करना कठिन है, इस विषय पर अपने विचार साझा करता है। आइए सुनते हैं। कॉलेज की शिक्षा के महत्व को अक्सर आवश्यकता से अधिक आंका जाता है। बहुत से लोग वास्तव में 4 साल बिताते हैं, ढेर सारा कर्ज जमा करते हैं और फिर अक्सर उनके पास कोई उपयोगी कौशल नहीं होता है जिसे वे बाद में इस्तेमाल कर सकें। और मुझे लगता है मुझे उन लोगों के प्रति बहुत सम्मान है जो अपने हाथों से काम करते हैं और हमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर और कारपेंटर्स चाहिए। और मेरा मानना है कि यह इंक्रीमेंटल पॉलिटिकल साइंस मेजर्स की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें यह विचार नहीं रखना चाहिए कि सफल होने के लिए आपको 4 साल की कॉलेज की शिक्षा की आवश्यकता है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों उस डिग्री के लिए कर्ज में जाना जो नौकरी नहीं दिला सकती है, जब आप ऐसा व्यापार सीख सकते हैं जो हमेशा मांग में रहता है। आइए सोचें कि आज के युग में शिक्षा का क्या मतलब है। दिलचस्प विचार है ना? मुझे भी उस समय किताबें लेने के लिए धकेला गया था, लेकिन स्वतंत्रता की इच्छा से प्रेरित होकर मैंने भी खुद को एक नौकरी दिलवा ली। तो मैं पढ़ाई और काम दोनों कर रहा था। मैं यह नहीं कह सकता कि डिप्लोमा अंत में बहुत उपयोगी था। जो ज्यादा मूल्यवान साबित हुआ वह था जॉब पर मिला ज्ञान और अनुभव। थ्योरी जानना शायद अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यवहार हमें बहुत तेजी से सिखाता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या इस शिक्षा का कोई मूल्य है? कमेंट्स में बताएं। आइए इसे मिलकर समझें। इस बदलते संसार में अधिक प्रभावी होने के लिए नए एपिसोड्स को मिस न करें। अगले वीडियो में मिलेंगे और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। सफलता की ओर बढ़ते हैमस्टर्स। कभी सोचा है कि चाहत और कोशिशों के बावजूद क्यों हमारे प्रोजेक्ट्स में प्रगति नहीं हो रही है? जब आप अपनी दौलत बढ़ा नहीं पा रहे हो तो क्या करें? तो आज मैंने एक वीडियो चुना है जो इन गहन प्रश्नों का उत्तर देने का वादा करता है। आइए चलिए गहराई में उतर कर देखते हैं क्या खास है। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि अधिकतर लोग पैसे नहीं बना पाते। क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको वास्तव में मुझे यह नहीं बताना कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको मुझे यह बताना है कि आप इसे पाने के लिए क्या छोड़ने या बलिदान करने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए मैं उन लोगों में से एक के बारे में सोचती हूँ जिससे मैं व्यवसाय के शुरुआती दिनों में मिली थी, और मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा था कि उसका उस साल के लिए क्या लक्ष्य था, और वह एसेट्स मैनेजमेंट क्षेत्र में $10 मिलियन का व्यवसाय बनाना चाहता था। और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहती थी, और मैंने कहा मैं इस साल $2-3 लाख कमाना चाहती हूँ। और उसने कहा ठीक है, तो आप इस साल $2-3 लाख कमाने की कितनी संभावना समझते हैं? और मैं ऐसे थी, आप जानते हैं उस समय मैं कुछ ऐसा नहीं कमा रही थी, तो मैं ऐसे थी, मुझे नहीं पता, लगभग 5%, 10%। और फिर उसने कहा कल्पना करो कि अगर तुम नहीं कमाती तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मर जाओगी। अगर तुम यह काम नहीं करती तो तुम दुनिया में नहीं रहोगी। अब तुम्हारी सफलता की संभावना क्या है? मैं ऐसे थी। खैर, यह निश्चित रूप से 10% नहीं है। मैं कुछ डिनर्स को ना कहने वाली हूँ, शायद मैं इसे पूरी तरह से अलग तरीके से लूंगी। पैसे पाने के बारे में सबसे कठिन बात यह है कि हमारे पास एक क्यों नहीं है जो कैसे होगा को पार कर सके, जो पैसे कमाने की कठिनाई की सच्चाई है। वाह, उसके दोस्त ने जरूर कुछ गंभीर प्रेरणादायक कोर्स किए होंगे। मैं समझता हूँ कि लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर ईमानदारी से काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा हो गया। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप इस तरह के दबाव में अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करेंगे या धीरे धीरे चलना बेहतर है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। नए एपिसोड्स को मिस ना करें ताकि वित्त की दुनिया से अधिक तकनीकों और विधियों को सीख सकें। अगली बार मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।